हर क्षत्रिय के लिए सौभाग्य दिवस होता है जिस दिन उसके तलवार को तिलक किया जाता है। और हर शतरानी इस दिन की राह देखते देखते अपने ही आंसुओं में डूब जाती। देवी, अब तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। रणभूमि में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ हमारा पुत्र भी होगा। उसकी व्यूह रचना ने शाक्यों को उत्साहित कर दिया है। कहाँ है युवराज? वो तो कंठक को लेकर प्रातःकाले चले गए महाराज। चले गए? जब उसे ज्ञात था कि आज हम सेना के साथ कूच करेंगे, ऐसे अकेले जाने का अर्थ क्या? आप चिंतित ना हो देव, कदाचित इसमें भी उसकी कोई व्यूह रचना होगी। माता अभी आपकी रक्षा करे। विजयी भव। देवता, आज रणभूमि में जाने से पहले मैं तुमसे एक वचन चाहती। कैसा वचन मां? रणभूमि में शाक्यों के विजयश्री का संदेश सुनने के साथ साथ मैं एक और शुभ संदेश सुनना चाहती हूँ। और कौन सा शुभ संदेश मां? युवराज सिद्धार्थ की मृत्यु का संदेश। मां, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं सिद्धार्थ को कपट से नहीं मारूंगा। परंतु यदि रणभूमि में सिद्धार्थ शत्रुओं से घिर गया तो मैं उसे बचाऊंगा भी नहीं। ये घटना तो तब होगी जब सिद्धार्थ रणभूमि में होगा। मतलब? सुबह से पूरा राजमहल उसे ढूंढ रहा है, न जाने कहां चला गया। महाराज शुद्धोधन की, महाराज शुद्धोधन की, महाराज शुद्धोधन की, महाराज शुद्धोधन की, महाराज शुद्धोधन की। युवराज सिद्धार्थ आ गए? अभी तक नहीं भाई महाराज। तो जाने कहाँ गया है? आते ही मुझे सूचित कर दो। जी महाराज। महाराज शुद्धोधन की, महाराज शुद्धोधन की। महाराज प्रसन्नजीत की जय हो। महाराज शुद्धोधन अपनी सेना के साथ कपिलवस्तु से कूच कर चुके हैं। अर्थात शाक्यों का अभिमान उन्हें मिट्टी में मिलाकर ही रहेगा। अब कोई भी दीवार हमें शाक्यों पर विजय प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। महाराज, कौशल की सेना हमारी सेना से कई गुना अधिक है। लगता है प्रसन्नजीत ने इस युद्ध में अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। हाँ सेनापति,
चलो। मनोज, क्या सारे शाक्य राजा अपने सेना समेत आ गए? अधिकांश आ चुके हैं भाई महाराज, और जो बचे हैं वो भी सूर्यास्त तक पहुंच जाएंगे। केवल कोलिया नरेश महाराज दंडपानी की सेना को छोड़कर। राजा दंडपानी? मुझे खेद है महाराज, किंतु रोहिणी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से वो पुल टूट गया, जिससे पार होके मेरी सेना यहाँ आने वाली थी। किंतु आप चिंता न कीजिए, सैनिक नया पुल बना रहे हैं। पुल बनते ही वो यहाँ पहुंच जाएंगे। सेना तो तब पहुंचेगी महाराज जब निकली होगी। बादल, शाक्य हमारे अश्व को पकड़ क्यों नहीं रहे? कदाचित कौशल की विशाल सेना को देखकर भयभीत हो गए। कदाचित हथियार बनाने के लिए लोहा पिघला रहे होंगे। महाराज, अभी अभी गुप्तचर से सूचना मिली है कि महाराज शुद्धोधन का ज्येष्ठ पुत्र सिद्धार्थ युद्ध की घोषणा सुनते ही भाग गया। बहुत समझदार है, इसीलिए समझदारी दिखाते भाग गया। और ये सब ये मरकर हार कर भागेंगे। युवराज सिद्धार्थ की व्यूहरचना के अनुसार कल सुबह हम प्रसन्नजीत को घाटी के छोटे मैदान पर चुनौती देंगे। अपने अपनी तैयारियां कर लो और सबको अपना अपना स्थान लेने की सूचना दे दो। युवराज सिद्धार्थ का कोई समाचार? खेद है महाराज, अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। महाराज, युवराज प्रत्यक्ष रूप से ना सही, किंतु परोक्ष रूप से तो हमारे साथी हैं। अर्थात उनकी व्यूह रचना तो हमारे साथी है महाराज। न जाने ये रात कैसे बीतेगी, कौन जाने वहां रंगभूमि में क्या हो रहा होगा। प्रजा, संभालो अपने आप को। उमिता दीदी, सिद्धार्थ को ही ले लो, कोई सूचना नहीं है उसकी अभी तक। जाने क्या हुआ कि बिना किसी को बताए कहीं चला गया। महाराज कितना खुश थे उससे। महादेवी, लशिका, युवराज का कोई समाचार? नहीं महादेवी, झूठ मूठी कह देती। हाँ महादेवी। कैसे हाँ कह दो महादेवी? जो समाचार मैंने सुना है वो अत्यंत भयभीत कर देने वाला है। समाचार? कैसे समाचार? लशिका बोल। कल रात क्या लशिका? कल रात युवराज ने पहली बार मृत्यु को देखा। हाँ महादेव, चन्ना ने बताया कि कौशल के राजदूत बलदेव की युवराज के सामने उन्हीं की गोद में मृत्यु हो गई। और उस घड़ी के बाद से युवराज बस यही कहते रहे कि मैं युद्ध को रोकूंगा मैं युद्ध को। और यही कहते कहते वहां से चले गए। लो, हो गया घंटादार। इतने वर्षों का श्रम व्यर्थ हो गया। आप नहीं जानती अमिता दी, युवराज मृत्यु ना देखी इस भय से दिन रात मरते आए हैं हम। क्या कुछ नहीं किया उनसे मृत्यु को छुपाने के लिए।
हे भगवान, महाराज को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। तुम शांत रहोगी मंगला? कुछ नहीं होगा। तुम केवल अपना सामर्थ्य बनाए रखो प्रजा। सिद्धार्थ को कुछ नहीं होगा। सामने देखिए महाराज, कोहरे की आड़ लेकर शाह की सेना पहाड़ी के भीतर चली गई है। अश्व कहाँ है? वो अश्व को भी पकड़ के ले गए हैं महाराज। क्या? अश्व को पकड़कर उन्होंने हमें चुनौती दी। युद्ध का ये अवसर पुनः नहीं मिलेगा। तैयारी करो। हम भी कोहरे की आड़ में उनका पीछा करेंगे। अब कोई पहाड़ी हमें नहीं रोक सकती। कूच करो। चलो। अप्रतिम। कुमार देवदत्त की जय, कुमार देवदत्त की जय, कुमार देवदत्त की जय, कुमार देवदत्त की आप प्रसाद समझ कर ही खा लीजिए। आपने और माँ ने कल से कुछ नहीं खाया। और तूने कुछ खाया? स्वयं भूखी है और मुझे खाने के लिए कह रही है। मैं तेरी भावनाएं समझती हूँ गोपा, पर तू भी तो मुझे जानती है ना। सिद्धार्थ और महाराज का चेहरा देखे बिना मेरे मुंह से अन्न का एक दाना भी नीचे नहीं जाएगा। मैं नहीं चाहती कि महाराज की रक्षा के लिए मेरी तपस्या में कोई भी कमी आए। महाराज, मैं कौशल राज्य का सेनापति बांदुल आपको यह सुझाव देने आया हूं कि आप यज्ञ के अश्व को छोड़ दें, कौशल नरेश का आधिपत्य स्वीकारें और कपिल वस्तु की शांति बनाए रखें। अन्यथा युद्ध करें। हम भी यहाँ शस्त्रों का प्रदर्शन करने के लिए नहीं आए हैं सेनापति बांदुल। हम शाक्य भेड़ और बकरियां नहीं हैं जो दंड की आवाज सुनकर पीछे पीछे चलने लगे। भेड़ और बकरियां हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती सेनापति। भेड़ बकरियां तो दूर की बात है, एक चींटी भी कान में घुस जाए तो हाथी को पागल कर सकती है। युद्ध की तैयारी करो सेनापति बांदुल। अश्वमेध यज्ञ कहीं खुली आंखों का स्वप्न बनकर न रह जाए।
ये कैसा दृश्य था? मुझे इस युद्ध को रोकना होगा। कपिल वस्तु के योद्धाओं, कृपा है मां अभ्या की। सौभाग्य है हमारा कि हम क्षत्रियों का युद्ध का अवसर मिला है। हमारे मिट्टी के प्रति प्राण अर्पण करने का अवसर मिला है। ऐसे टूट पड़ो शत्रु पर कि वो देखता रह जाए। उखाड़ फेंको साहस में अंधे प्रसन्नजीत को, जिसने हम शाक्यों के स्वाभिमान को ललकारा है। बोलो मां अभ्या की, बोलो शाक्य गणतंत्र की। बोलो मां अभ्या की। महाराज, शाक्यों की यही चाल थी कि हम खाई में रहे और वो चोटी पर। यदि हम यहीं रहे तो हानि होगी। हमें उन पहाड़ों पर जाकर आक्रमण करना होगा महाराज। राजा दंडपानी, यदि ऐसे ही कौशल सेना गिरती रही तो उनकी पराजय निश्चित है। मिथ्या पर विश्वास न करो अनुज। वो ऊपर नहीं आ सकते, परंतु उनके तीर वर्षा की बूंदों की तरह पड़ रहे हैं। देखो। शाक्य चाहे कितनी भी शक्ति लगा ले, पर हमारी सेना कम होने वाली नहीं। देखिए, उनका बल कम हो रहा है। वो घायल होते ही नीचे गिरते हैं, वो बेरोक नहीं पाते। बहादुर, तुम शाक्यों की अग्नि वर्षा को रोको। जाओ। जी महाराज।
तूने गलत रास्ता चुना है। देवदत्त के होते हुए तू शाक्यों के शिखर तक कभी नहीं पहुंच सकता। तो तुम देवदत्त हो जो युवराज सिद्धार्थ से पराजित हुए थे, आज मुझसे पराजित हो गए। राजा अमितोदन, महाराज को समझाओ, हमारी सेना कम हो रही है और वो अपनी सेना को बढ़ा रहे हैं। आधिपत्य स्वीकार लें, अन्यथा हम बुरी तरह पराजित हो जाएंगे। कायरों की बोली नहीं बोलता राजा दंडपानी, और पराजय से पहले पराजय नहीं स्वीकारता। बांदोल! पिताजी, हमें महाराज की सहायता के लिए जाना चाहिए। चलिए पिताजी। मूर्ख ना बनो, प्रसेनजित हमारा ही कार्य कर रहा है। बस अपना मोर्चा संभालो, बस जाओ। मेरे चरणों में अपना शीश झुकाओ और अपने ये युवराज सिद्धार्थ। कौशल नरेश, केवल मेरे आदेश की आवश्यकता है। ये सारे हाथी कुछ ही पल में तुम्हारी सेना को कुचल देंगे। तुम चारों ओर से गिरे हो, अपने शस्त्र फेंक दो। कुछ देर पहले तुमने कहा था, अब मैं कहता हूं,
शरणागति स्वीकार लो, अन्यथा शरणागति स्वीकारने से तो अच्छा है हम लड़कर मरे। बस बंद कीजिए ये रक्तपात, रोक दीजिए अहम की लड़ाई, रोक दीजिए अहम की लड़ाई। क्या पाएंगे आप? युद्ध से कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता, केवल घृणा बढ़ती है, जानते हैं आप सब। युद्ध में कभी किसी की विजय नहीं होती, केवल मनुष्यता की हार होती है। युद्ध में विजयी को भी नुकसान ही होता है, वो अपने देश के कई उत्तम मनुष्य को खो देता है, अपनी प्रगति के कई वर्ष खो देता है। क्यों लड़ते हैं हम सब उस धरती के लिए जो कभी आपकी थी ही नहीं? हम अपने प्राण दे सकते हैं युवराज, अपना स्वाभिमान नहीं दे सकते हैं। तो इस यक्ष प्रश्न का उत्तर आप ही सुझाएं कौशल नरेश, जिससे आपके स्वाभिमान को ठेस भी न लगे और ये रक्तपात भी रुक जाए और युद्ध विराम भी बना रहे, जिससे मनुष्य राक्षस होने से बचे। केवल एक पर्याय है मेरे पास, जिससे दोनों देशों का सम्मान बना रहेगा। कैसा पर्याय? हम एक प्रस्ताव रखते हैं। कैसा प्रस्ताव? हमारी दोनों सेनाओं का एक योद्धा जो सर्वश्रेष्ठ, उसकी परीक्षा हो, तो लक्ष्य भेदेगा, विजय उसी की होगी। क्या शासकों को यह बात मान्य है? नहीं, कदापि नहीं। हम युद्ध जीत चुके हैं महाराज। मान्य। क्या आपघात होगा महाराज? हम जीता हुआ युद्ध हार जाएंगे। शत्रु का नाम मिटाने का यही एक अवसर है महाराज। प्रस्ताव आपने रखा कौशल नरेश, लक्ष्य हम चुने। मान्य है, कहो क्या होगा लक्ष्य? आपका और मेरा सर। ये मुकुट ही राजा के अहम का प्रतीक होता है, तो क्यों ना आज हम इसे ही लक्ष्य बनाएं। आपका मुकुट मेरे सर होगा, मेरा आपके, और हमारी सेना का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर उसे भेदेगा। जो लक्ष्य भेदेगा उसी की विजय। मान्य, पर पहला लक्ष्य तुम होगे सितार। तुम मेरा मुकुट पहनोगे। ये क्या मूर्खता, इसमें तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। जहां इतने प्राण गए वहां एक और सही। यदि मैं युद्ध जीत गया तो बहुतों के प्राण बच जाएंगे। पिताजी, मैंने आपका मुकुट पहन लिया है कौशल नरेश। अब हमारी सेना का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर इसे भेदेगा। परंतु ये लक्ष्य भेदेगा कौन? हमारी सेना में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर केवल आप ही हैं ज्येष्ठ। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है।
हमारे साथ है पुत्र। लक्ष्य सिद्धार्थ का मुकुट नहीं, उसका सर होना चाहिए। देवदत्त, शाक्यों का अभिमान, साहस और गौरव सब तुम पर निर्भर है। आज तुम कुल दीपक कहलाओगे, अन्यथा कुल घातक। ये मेरा खेत है। इसे मैंने बचाया है। ये पक्षी मेरा है। शाक्यों के विजयश्री का संदेश सुनने के साथ साथ मैं एक और शुभ संदेश सुनना चाहती हूँ। और कौन सा शुभ संदेश मामा? युवराज सिद्धार्थ की मृत्यु का संदेश। शाक्यों का अभिमान, साहस और गौरव सब तुम पर निर्भर है। लक्ष्य सिद्धार्थ का मुकुट नहीं। आज तुम कुल दीपक कहलाओगे, अन्यथा कुल घातक। कुमार देवदत्त की जय। 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 कुमार देवदत्त की 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 शाक्य गणराज्य की शाक्य गणराज्य की शाक्य गणराज्य की शाक्य गणराज्य की। कौशल नरेश प्रसन्नजीत, अब तुम्हारी बारी। अप्रतिम, अप्रतिम।
बांदुल, तीर चलाओ। आदेश का उल्लंघन क्षमा करें महाराज। मेरा लक्ष्य आपका शीश कभी नहीं हो सकता। आप जो दंड देना चाहे दे दीजिए, पर मैं ये लक्ष्य नहीं भेज सकता महाराज। कोई है कोई योद्धा जो इस मुकुट को अपना लक्ष्य बना सके? महाराज, राजा कितना भी शूरवीर क्यों ना हो, परंतु उसकी शक्ति उसकी सेना से होती है। मैं पराजित हूं। सिद्धार्थ, क्या चाहते हो तुम? क्षमा और शांति। अर्थात युद्ध में शांति और शत्रु के लिए क्षमा। उठो प्रसन्नजीत। हम शाक्य शूरवीरों का सम्मान करना जानते हैं। तुम्हारे पिता महाकौशल एक महान योद्धा, उन्हीं का मान रखते हुए मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। महाराज, ये युद्ध नीति के विरुद्ध है। या शत्रु का सर काट दिया जाए या उसे बंदी बना दिया जाए। महाराज, इस पर कैसे विश्वास किया जाए? ये दोबारा आक्रमण नहीं करेगा। ये समय चर्चाओं का नहीं है। अब जो भी चर्चा होगी संघ सभा में होगी। हमारी कुछ शर्तें हैं प्रसन्नजीत। कहिए। युद्ध में हुआ सारा खर्चा तुम हमें दोगे और साथ साथ ये वचन भी हम पर कभी आक्रमण नहीं करोगे। मैं वचनबद्ध हूं महाराज शुद्धोधन। क्या इस संधि के नाम पर मैं आपसे कुछ भेंट ले सकता हूँ राजा प्रसन्नजीत? प्राण और स्वाभिमान के सिवा कुछ भी मांग सकते हैं। वो सारे शस्त्र जो आप अपने साथ लाए, वो शस्त्र जो प्राण लेते हैं, अब और प्राण ना ले सकते। क्या करोगे उन शस्त्रों? उन्हें पिघलाकर सीमाओं पर उन पर संदेश लिखूं। युद्ध से युद्ध का अंत नहीं होता, मनुष्यता का अंत होता है। शांति से स्नेह बढ़ता है। तुम सब शाक्यों से अलग हो युवराज। पता नहीं क्यों मन तुम्हें शत्रु मानने से विरोध करता है। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। महाराज शुद्धोधन की, महाराज
देखा मंगला दीदी, तुम कहती थी यशोधरा के चरण पड़े और युद्ध आ गया। आज मैं कहती हूं यशोधरा के चरण पड़े और कपिलवस्तु ने विजय पाई। युवराज सिद्धार्थ की जय, युवराज सिद्धार्थ की जय, युवराज सिद्धार्थ की जय। यह सूर्यहार हमारी पुरखों की निशानी है। युद्ध में कौशल दिखाने वाले को यह उपहार में दिया जाता है। हमारे विजय के शिल्पी तुम हो सिद्धार्थ। तुम्हारे रणनीति के कारण हम कौशल सेना का सामना करने में सक्षम रहे। ना तुम हाथियों की सेना लेकर आते, ना ही हम विजय प्राप्त कर पाते। सिद्धार्थ ने आज शाक्य कुल को गौरव दिलवाया है। युवराज सिद्धार्थ की जय, युवराज सिद्धार्थ की जय, युवराज सिद्धार्थ की जय। मेरा ये कार्य राजा दंडपानी के बिना अधूरा होता महाराज। राजा दंडपानी यशोधरा जैसी पुत्री को जन्म देते, न उसे उपहार में कुंज नामक हाथी देते, न यशोधरा मेरी कुंज से मित्रता करवाती, ना ही मैं हाथियों की भाषा समझ पाता, ना हाथियों का दल बनता, और ना मैं युद्ध रोक पाता। राजकुमारी यशोधरा की जय, राजकुमारी यशोधरा की जय, महाराज दंडपानी की जय, महाराज दंडपानी की जय, महाराज दंडपानी की जय, महाराज दंडपानी की जय। बर्फ पिघलने के कारण रोहिणी नदी का जलस्तर बढ़ा होगा। तुम देवदा जाकर रोहिणी नदी के सेतु को तोड़, ताकि हमारा सैन्य यहाँ आने न पाए। जाओ। पिताजी आप सत्ता पाने के लिए कभी कभी कूटनीति की सहायता भी लेनी पड़ती है। तो क्या सत्ता माँ के मायके, मेरे ससुराल और पुत्री के सुख से भी अधिक प्रिय है पिताजी? अपनों के लहू से सने सत्ता के सिंहासन पर बैठकर क्या आप चैन की सांस ले सकोगे? इसे स्वार्थ की चरम सीमा कहे या फिर मनुष्य की नीचता? हमारे इस यश का एक अधिकारी और भी है महाराज। कौन? कुमार देवदत्त। कुमार देवदत्त की बोलो, कुमार देवदत्त की बोलो, कुमार देवदत्त की। सत्य कहा देवदत्त। यदि तुम्हारा तीर निशाने पे नहीं लगता तो शाक्यों के सम्मान के साथ साथ हम युद्ध भी हार जाते। क्षमा महाराज, यदि एक और सूर्यहार होता तो कदाचित मैं उसे स्वीकार कर लेता, पर इसे नहीं ले सकता। मेरा सुना गला मुझे हर पल ये स्मरण कराता रहेगा कि मैं ज्येष्ठ तो हूं, पर अभी सर्वश्रेष्ठ नहीं। देवदत्त, भाई महाराज,
आप ये हार मुझे दे दीजिए, मैं उसे समझा के दे दूंगा। उसे इस बात की समझ नहीं कि बड़ों का उपहार आशीर्वाद होता है। भाई महाराज, युद्ध पर्व तो हो गया, अब क्या शेष पर्व की बात करें? विजय उत्सव के साथ साथ जो रुका हुआ है वो विवाह उत्सव भी मना लें। महाराज, कुल गुरु वाचस्पति ने एक मुहूर्त निकाला था जो आज से 5 दिन बाद का है। आप कहें तो। हाँ हाँ बिल्कुल, शुभ कार्य में विलंब कैसा? कल होने वाले शाक्यों की बैठक में विवाह की घोषणा होगी। सेनापति जी, ये हार हमारी तरफ से युवराज को पहना देना और उनसे कहना कि उनके पराक्रम की बातें अब हर घर घर में हो रही है। युवराज की, युवराज की, युवराज की, युवराज की, युवराज की, युवराज की। देखा आपने, हर घर में केवल सिद्धार्थ की ही गाथा गाई जा रही है। अपना लहू बहा के युद्ध किया हमने और अंतिम क्षण में सारा श्रेय सिद्धार्थ ले गए। और आपकी सेना की तो कोई गिनती ही नहीं। सेनापति जी, मुझे दुख तो इस बात का है कि प्रसन्नजीत से संधि करते समय एक भी शाक्य राजा से नहीं पूछा गया। और आप तो शाक्य संघ के सदस्य हैं, सेनापति हैं। आपसे तो पूछा होता कि क्या प्रसन्नजीत जैसे शत्रु का बलिदान देना उचित है? कदापि नहीं। इसका दुष्परिणाम तो हमें भुगतना ही होगा। प्रसन्नजीत निश्चित ही हम पर पुनः आक्रमण करेगा। अर्थात महाराज और सिद्धार्थ का निर्णय उचित नहीं था? नहीं, कदापि नहीं। तो ये प्रश्न शाक्य सभा का मुद्दा हुआ या नहीं? निसंदेह हुआ। उन्हें इसका उत्तर शाक्य सभा में देना ही होगा। हमेशा तुम प्रश्न करते थे सबसे, युवराज। अब सब तुमसे प्रश्न करेंगे। अब बताओ, हम कहाँ हैं? तुम्हारे ईश्वर के समक्ष। तुमने कैसे जाना? प्रसाद की सुगंध जो आ रही है। और तुमने बहुत सारे दिए सजाएं गोपाल। अब ये तुमने कैसे जाना? आदत है तुम्हारी, सुख में दिए, दुख में भी दिए। अर्थात दुख में दिए जलाकर तुम प्रार्थना करती हो और सुख में दिए जलाकर तुम उपकार मानती हो। सच कहा। मैंने प्रण लिया था कि तुम्हारे सकुशल युद्ध से लौटने पर मैं ईश्वर को उजाले से सजाऊंगी। देखो, और मैं ना लौटता तो इन्हीं दियों की लौ में अपने प्राण त्याग देती। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे। जो मन में आया कह दिया। क्षत्रिय रणभूमि में लड़ते हैं और छत्राणियां अपनी भावनाओं से लड़ती हैं। तुम तो इतनी सी बात का बुरा मान गई गोपा। बैठो, चलो वो अपनी आंखें बंद करो। बंद करो।
तुम अपना व्रत तोड़ोगी। तुमने कई दिनों से भोजन नहीं किया। पर तुम्हें कैसे पता कि मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया? क्योंकि भूखे लोग जल्दी रूठ जाते हैं ना। रूठ गई ना? मैं जानता था गोपा, मेरे लौटने से पहले तुम कुछ नहीं खाओगी। अरे ये क्या? अब तुम लौटकर आ ही गए हो तो तुम ही अपने हाथों से खिलाओगे, वरना मैं रूठी रहूंगी। भूखी जो हूं। आज माया होती तो कितनी खुश होती इन्हें देख के। कौन कहता है कि माया यहाँ नहीं है? मुझे तो सदैव आभास होता है कि माया कहीं कहीं हमारे आसपास है। अरे कहीं नहीं गई वो। शाक्य गणतंत्र प्रणाली के अनुसार और युद्ध के पश्चात इस संघ की सभा केवल 2 कारणों से बुलाई गई है। सर्वप्रथम मैं आप सबको युद्ध में विजयी होने की बधाई के साथ साथ अपने पुत्र युवराज सिद्धार्थ और यशोधरा के विवाह का आमंत्रण देता हूं, और दूजा इसलिए कि युद्ध में घटी घटनाओं का हम विश्लेषण करें। कौशल नरेश को हराकर हमने एक इतिहास रचा है। अब हमारे और कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। युद्ध में लिए गए निर्णय क्षमा करें महाराज, पर वे अयोग्य थे, पूरी तरह गलत थे, संघ प्रणाली के विरुद्ध थे। हमारे मतों को सहज दिया गया। ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज, हम सारे शाक्य राजा संघ राज्य सभा से अपने पद का त्याग करते हैं ताकि आप महाराज शुद्धोधन अपनी मनमानी कर सकें। ये आप क्या कह रहे हैं राजन? वही जो सच है कि शाक्य गणराज्य अब गणतंत्र नहीं रहा। हाँ, नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। नहीं रहा, ये गलत है। ये मगध और कौशल की तरह अब सर्वमुख्तार हो गया है। तैयार हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? युद्ध के विषय में आपने हमें अपने विश्वास में नहीं लिया। नहीं लिया, आपने विश्वास में नहीं लिया। वो समय विचार विमर्श करने का नहीं था। मैंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जिससे हमें या शाक्य कुल को कोई खतरा हो। संजीत जैसे शत्रु को जीवित रखना ये गलत निर्णय था। गलत निर्णय था ये, गलत था, बिल्कुल गलत संजीत था। अपनी पूंछ में विष लेकर गया है, वो डंक मारने फिर से आएगा। और महाराज, युवराज सिद्धार्थ के इस निर्णय ने तो हमारे भविष्य पे ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब तो हर घड़ी यह खतरा रहेगा कि वो कब हम पर वार करेगा। और महाराज, आपने तो प्रसन्नजीत की गर्दन पर तलवार रख दी थी, पर सिद्धार्थ के कहने पर आपने उसे छोड़ दिया। गलत है। यह आपका और केवल आपका निर्णय था, शाक्य गणता नहीं। महाराज, सारा शाक्य गणतंत्र आपके नेतृत्व का आदर करता है, किंतु युवराज सिद्धार्थ को इस प्रश्न का उत्तर इस राज्यसभा में देना ही होगा। और महाराज, युवराज सिद्धार्थ हैं कहाँ? जब संघ की मंत्रणा चल रही है तो संघ के सदस्य की अनुपस्थिति क्यों? कहिए महाराज, शांति है। तो युवराज, मेरे पिताजी को क्या हुआ? बोलो ना।
क्या हुआ मेरे पिताजी को? वो बेसुध है। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? बोलो ना। मैं तुम सबसे प्रश्न पूछता हूं, ये बालक मुझसे उत्तर मांग रहा है। कहो गोपाल, क्या उत्तर दूं मैं उसे? कैसे समझाऊं उसे कि केवल उसके पिता नहीं, अहम में सारा संसार बेसुध है? कैसे समझाऊं? आपके प्रश्नों का उत्तर देना मेरा और मेरे पुत्र युवराज सिद्धार्थ का उत्तरदायित्व है। तब तक आप सभी राजाओं से विनती है कि मन में किसी भी प्रकार का मैल रखे बिना आप मेरे पुत्र का आशीर्वाद देने अवश्य पधारें। विवाह के पश्चात केवल आपके उत्तरों की बैठक होगी। और आपके उत्तर संघ को योग्य ना लगे तो? तो क्या चाहते हैं आप? संघ शिरोमणि में फिर से मतदान होगा? जरूरत पड़ने पर वो भी करेंगे। तो है किसी में साहस जो महाराज शुद्धोधन की बराबरी कर सके? आपका बर्ताव प्रणाली के विरुद्ध है राजा द्रोणादन। और आपका अविश्वास अति अयोग्य। महाराज का निर्णय बिल्कुल ठीक है। क्या कहना चाहते हैं? महाराज का निर्णय बिल्कुल ठीक है। नहीं चलेगा, ऐसा होता नहीं चलेगा। मां, आप चिंता ना कर। आपका एक पुत्र युद्ध में घायल हो गया तो क्या हो? आपका दूसरा पुत्र आपके सामने बैठा। मैं आपकी देखभाल करूंगा। आपका पुत्र हमारे लिए तलवार बना, तो क्या मैं आपकी लाठी भी नहीं बन सकता? बिल्कुल ठीक। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अनुज, शांत हो जाओ। गणतंत्र प्रणाली में संदेह को कोई स्थान नहीं। मुझे मतदान से कोई आपत्ति नहीं। महाराज की अनुमति के साथ और युवराज के विवाह के पश्चात जो सभा होगी उसमें युद्ध संधि का निर्णय उचित था या नहीं, उस पर मतदान होगा। रथ रोको चन्ना। ये धुआं, कहीं जंगल में आग तो नहीं लगी? चन्ना, ये धुआं युद्ध में मृत हुए सैनिकों की चिताओं का है। ये सैनिकों के शव नहीं, मनुष्यता जल रही है और हम सब जीवित मनुष्यों को लज्जित कर रही है। युद्ध के नाम पर हम मनुष्य कब तक अपने चेहरों पर यूं काले मलते रहेंगे? कब तक? ये क्या सिद्धार्थ? यही तो मैं पूछ रहा हूं सबसे। ये क्या? एक राजा को अचानक एक दिन इच्छा होती है कि उसके नाम के आगे चक्रवर्ती लिखा जाए, और वो अश्वमेध नामक यज्ञ करे, युद्ध करे, और उपलब्धि क्या?
ये काला धुआं यहाँ भी और वहां भी। जी छोटा ना करो सिद्धार्थ, तुमने तो युद्ध रोका है। आपने वो सब कुछ किया जो आप कर सकते थे युवराज। कदाचित इस समय तो उठी हुई तलवारें रुक गई चन्ना, पर मानसिकता का क्या, मन की शत्रुता का क्या? यूं सबकी पीड़ा अपनी आंखों में लेकर चलोगे, एक दिन अपने ही आंसू में डूब जाओगे। और तैर कर मैं करूंगा भी क्या? आंखों के आगे तो केवल धुआं है, केवल काला धुआं और कुछ नहीं। मुझे हमेशा इस बात का खेद रहेगा कि यशोधरा का विवाह देवता में ना कर सके। फिर वही बात अमिता दीदी, आप अपना जी छोटा ना करें। कपिलवस्तु भी तो आप ही का है, आपका मायका है। और फिर माँ के घर से ना गई बारात, मामा के घर से गई, तो क्या हुआ? और हम सब भी तो असहाय हैं। कुलगुरु वाचस्पति का आदेश जो है, यदि ये मुहूर्त टल गया तो फिर वर्षा ऋतु तक रुकना पड़ेगा। हाँ, और तब तक वर वधू कैसे रुकेंगे? प्रणाम। समस्त देवियों को इस वैश्य का प्रणाम। पधारिए। आपके समक्ष उपस्थित ये सभी वस्त्र एवं आभूषण अति उत्तम, अति मूल्यवान एवं दुर्लभ हैं। विराजिए। इन आभूषणों को देखिए, मूल्यवान रत्नों से सुसज्जित सिंघल के समुद्र से प्राप्त रत्न हैं। रत्नावली माला कहते हैं इसे। राजकुमारी यशोधरा के कंठ की शोभा बढ़ाएंगी या फिर घटाएगी। यदि देवदत्त की बहू के लिए गहने पसंद करने होते तो मैं इन गहनों को देखती भी। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले वस्त्र देख लेते हैं, फिर उसके अनुसार गहने देख लेंगे। क्यों मंगला? मंगला, तुम मुझसे छोटी हो। अब पहले देवदत्त की बहू के लिए तुम कैसे वस्त्र पसंद करोगी वो दिखाओ। पसंद आएगा तो यशोधरा के लिए भी ले लेंगे। क्यों? जैसी आपकी इच्छा अमिता दीदी। क्या देख रहे हो? वस्त्र दिखाओ। अवश्य। इस वस्त्र को देखिए, ऐसी बुनाई आपको समस्त कपिल वस्तु में कहीं प्राप्त नहीं हुई। ऐसे बुनाई के वस्त्र हमारे यहाँ हमारी दासियां पहनती हैं। क्षमा करें। इस वस्त्र को देखिए, इसके रंगों को देखिए। रंग ऐसे कि आंखें चकित हो जाएं, और स्पर्श तो ऐसा कि छूने का मन करे, और इसे धारण करने के पश्चात सबकी दृष्टि केवल आप पर। यदि दृष्टि पड़ेगी तो लगेगी ना? कैसे भी मैं नहीं चाहती कि यशोधरा को किसी की अशुभ दृष्टि लगे। इस वस्त्र को देखिए, यह तो निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा। आपकी पसंद बड़ी हल्की है। इस वस्त्र को देखिए, जोजनों दूर इसे मिस्र से मंगाया गया। अच्छा, जरा देखें तो सही। लो, हट गए। आप हमारा अपमान कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता आपके पास ऐसा कोई वस्त्र है।
तुम मंगला की बहू के योग्य हो। अमिता दीदी, पसंद कर लीजिए कुछ यशोधरा के लिए। यदि मेरा मैका होता तो आग लगा देती इन वस्त्रों को। विवाह के दिन ये कोई पखेड़ा ना खड़ा करे तो अच्छा होगा प्रजापति। भाई महाराज, क्या बात है भाई महाराज? आज पहली बार देख रहा हूं कि आपकी तलवार में ना वो शक्ति है और ना ही वो लय। युद्ध में विजय होने के बाद भी आप चिंतित लग रहे हैं। आज पहली बार शाक्य सभा ने अपने राजा पर संदेह किया, अपने युवराज पर संदेह किया, तेरे निर्णय पर संदेह किया। भाई महाराज, भेड़ियों की भीड़ से शेर को क्या? गणतंत्र, विचार विमर्श तो होगा ही। कृपया आप चिंतित ना हो। मुझे चिंता अपनी नहीं है अनुज, मुझे चिंता सिद्धार्थ की। यदि शाक्यों ने विवाह पर बहिष्कार किया तो? असंभव। वो एक बार आपका बहिष्कार कर सकते हैं, किंतु विवाह का बहिष्कार क्यों करेंगे? आप निश्चिंत रहिए और जाके विश्राम कीजिए महाराज। बधाई हो पुत्र, तुम्हारी व्यूह रचना भी सिद्धार्थ से कम नहीं। जहां आंखों में युद्ध की प्रसन्नता होनी चाहिए थी, वहां महाराज के माथे पर बल पड़ गए। अब तो प्रण लिया है पिताजी, न तो चैन की सांस लूंगा और न ही चैन की सांस लेने दूंगा। चेहरे पे तो लगाओ। अरे और लगाओ। अमिता दीदी, कहीं इतनी भी हल्दी मत लगा देना कि सिद्धार्थ के आगे आपकी यशोधरा काली लगे। लगती है तो लगे, भतीजा है मेरा, किसी से कम थोड़ी ना है। क्यों सिद्धार्थ? इस समय तो मैं कपिल वस्तु के पक्ष की हूँ। देवता वाले भी तो देखें कि उनकी राजकुमारी का विवाह एक देवांश से हो रहा है। क्यों प्रजा? बिल्कुल। अरे नीरू, तू यहाँ खड़ी है, यशोधरा को मेहंदी नहीं लगानी? तू कब से तुझे पूछ रही है, चल जल्दी। मेहंदी है शुभ सखी, मेहंदी है मंगल, मेहंदी है प्रथम सुहाग। बोलिए राजकुमारी। क्यों रे, मुझे यहाँ किला छोड़कर क्या कर रही थी युवराज के कक्ष में? लो देखो तो, युवराज सिद्धार्थ को पल भर देख क्या लिया, राजकुमारी जी को तो ईर्ष्या होने लगी। नीरू की बच्ची, देखो तो, सच बात कितनी कड़वी लगती है। नीरू की बच्ची ठहर तू। चलो सिद्धार्थ, उठो, आओ ना, आओ। अब देखते हैं कि गोपा और तुम में किसका पलड़ा भारी है। आ जाओ, आओ सभी घेरा बनाओ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बुआ? वर राजा, ये है संसार का घेरा जिसे तुम्हें तोड़ना है। यदि तुम इस घेरे को तोड़कर निकल गए तो तुम जीत गए। फिर गृहस्थ जीवन में गोपा की नहीं, तुम्हारी चलेगी। तुम कहो मैं कहूँ, मैं कहूँ तुम कहो, मानेगा कौन किसकी बात? राजा जी घेरा तोड़ के दिखा दो,
राजा जी घेरा तोड़ के दिखा दो तो मानेगी रानी तेरी बात। तुम कहो मैं कहूँ तुम कहो, मानेगा कौन किसकी बात। राजा जी घेरा तोड़ के दिखा दो, मानेगी रानी तेरी बात। तुम कहो मैं कहूँ तुम कहो, मानेगा कौन किसकी बात। राजा जी घेरा तोड़ के दिखा दो, राजा जी घेरा तोड़ के दिखा दो तो मानेगी रानी। सिद्धार्थ, मेहंदी का रंग साथ जन्मों ना उतरे, ऐसे हो मेहंदी के भाव। तेरे विवाह के पश्चात सब कुछ कितना बदल जाएगा ना? क्या बदल जाएगा? तेरे विवाह के बाद हम सब युवराज को सिद्धार्थ कह सकेंगे और तुझे तो उन्हें देव, आर्य, महाराज। अजी सुनते हो? ओ जी सुनते हो? ये सब कहकर पुकारना होगा। चलो ठिठोली नहीं, गंभीरता से एक बात कहूँ यशोधरा। जब से तेरे सिद्धार्थ को देखा है, सोच रही हूँ तेरी सौत बन जाऊं। एक बार मेहंदी लग जाए फिर देखती हूँ तुझे तुम्हें।